हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.4 को। कल हमने एक्सरसाइज 7.4 में ना देखेंगे तो 1 से लेकर के 7 नंबर तक ना प्रश्न को हल करा दिए थे। आज हम 8 नंबर और 9 नंबर को हल करा देंगे तो फ्रेंड्स हमारा पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो कल वाला वीडियो जो देख लिए हैं तो अच्छी बात है, जो नहीं देखे हैं ना बिल्कुल देख लीजिएगा, है ना। प्लेलिस्ट हम बना दिए हैं, उसमें सभी वीडियोज आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। चलिए 8वां 9वां दोनों प्रश्न अपनी कॉपी पर लिख कर आपके सामने लाते हैं। देखेंगे ये रहा 8वां नंबर। कल हम 7वां नंबर तक इधर हल किए थे ना। 8वां में यहाँ पर क्या बोला गया है, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस में वाई स्क्वायर माइनस में 16। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्म में नहीं लग रहा फार्मूला है? आप कहेंगे बिल्कुल है। तो इधर ना एक्स प्लस वाई के होल स्क्वायर कर दीजिएगा, और 16 है तो इसको लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर। आप कहेंगे बिल्कुल। इधर देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसी पर लग जाएगा, ए प्लस बी ए के जगह पर एक्स प्लस वाई, ठीक है। अब प्लस के जगह पर यहाँ पर बी न है तो बी है 4 इंटू ए माइनस बी, ए के जगह पर एक्स प्लस वाई माइनस बी के जगह पर 4। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स 8वां का ए नंबर भी हमने हल कर दिया है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पर देखेंगे बी नंबर, सी नंबर, डी नंबर सभी प्रश्न यहाँ पर लिखे हुए हैं। बी नंबर को देखिए पहले, एक्स के पावर 4 है तो एक्स को ऐसे लिख सकते हैं, एक्स का स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर है ए स्क्वायर, ठीक है। 9 है, 9 बाई तो प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2, एक्स के जगह पर एक्स स्क्वायर और बी की जगह पर 3 बाई। देखिए अब इसका वर्ग करेंगे तो ये प्राप्त हो जाएगा, इसका वर्ग करेंगे तो ये है, इसको गुना कीजिए ना, 2 तिहाई के 6 एक्स स्क्वायर अब बाई, आ गया ना 6 एक्स स्क्वायर बाई। इधर 25 जेड स्क्वायर जैसे है ना वैसे हम रहने देंगे। पहले बताएंगे इतना में तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं। अब जानते हैं, अब इसको हम फार्मूला पर तोड़ लेंगे। फार्मूला पर कैसे टूटेगा, ए प्लस, अच्छा ए प्लस नहीं माइनस नहीं, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए है एक्स स्क्वायर, बी है 3 बाई, ठीक है। इसका स्क्वायर, अब 25 जेड है ना तो 25 को आप लिख सकते हैं 5 जेड, इसका वर्ग आ जाएगा ना इतना ही। अब यहाँ पर से ध्यान देंगे ना तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म पर ये आ चुका है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी यानी एक्स स्क्वायर माइनस 3 बाई ए प्लस में बी यानी 5 जेड इंटू ए माइनस बी यानी एक्स स्क्वायर माइनस 3 बाई माइनस बी यानी कि 5 जेड। बताइए कोई दिक्कत है? आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से बी नंबर हमारा हल हो जाता है। अब सी नंबर भी देखेंगे ना, जस्ट एकदम इसी प्रकार से यहाँ पर बनेगा। 16 है तो 16 4 का वर्ग हो जाएगा, एक्स के पावर 4 है तो एक्स का स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर। 25 तो 5 बाई का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस है तो माइनस 2, ए के जगह पर 4x का स्क्वायर, बी के जगह पर 5 बाई, ठीक है। देखिए गुना कीजिएगा ना तो ये वाला संख्या आपको प्राप्त हो जाएगा। 289 है तो इधर 289 लिखेंगे। अब ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर लिखेंगे इसको तो 4x स्क्वायर माइनस 5 बाई का स्क्वायर माइनस 289 है ना जो हमारा 17 का वर्ग होता है। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म पर आ गया है तो ए प्लस बी 4x स्क्वायर माइनस 5 बाई प्लस 17 इंटू ए माइनस बी यानी 4x स्क्वायर माइनस 5 बाई माइनस 17। जस्ट इस प्रकार से हमारा यहाँ पर सी नंबर भी हल हो जाता है ना। चलिए अब देख लेते हैं डी को। डी नंबर में क्या करेंगे, 169 ना है तो 169 को आप लिख सकते हैं 13 का वर्ग होता है हमारा 13 एक्स स्क्वायर, ठीक है। आप कहेंगे बिल्कुल। इधर देख लीजिए, अब ये वाला जो फॉर्मूला इधर तोड़ रहे थे ये लास्ट में था ना, इसको पहले कर दिया गया, इसको लास्ट में, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर मंथली कोष्ट दे देंगे। 49 को 7x, एक्स के पावर 4 है तो 2 के पावर 2, ए स्क्वायर 16 ना है तो प्लस बी स्क्वायर के जगह पर 16 है तो 4 बाई का स्क्वायर माइनस 2, ए के जगह पर 7x के स्क्वायर रखेंगे, अब बी के जगह पर ना 4 बाई के स्क्वायर रखेंगे। समझ गए ना। अब देखिए ये तो हो जाएगा 13x का स्क्वायर माइनस, इसको ना ए माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म पर तोड़े ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो इसको लिख दीजिए 7x स्क्वायर माइनस 4 बाई के स्क्वायर, ठीक है। जस्ट इसके ऊपर स्क्वायर, क्योंकि ये ए है ये बी है तो ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़े हैं। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया है तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख दीजिए। 13x प्लस बी के जगह पर 7x स्क्वायर माइनस 4 बाई स्क्वायर इंटू ए माइनस बी यानी 13x माइनस 7x स्क्वायर प्लस में 4 बाई, ठीक है। तो बस फ्रेंड्स इतना ही करना है, डी नंबर हमारा हल हो जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे ई नंबर पर। देखेंगे ये रहा ई नंबर, इसके बाद ना डायरेक्ट हम 9 नंबर प्रश्न भी लिख लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x बाई प्लस बाई स्क्वायर माइनस 9। तो यहाँ पर आप ध्यान से अगर देखें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के फॉर्म पर नहीं टूट रहा, इधर एक्स इधर बाई है तो क्या हम डायरेक्ट इसको एक्स माइनस बाई का वर्ग लिख सकते हैं। 9 को 9 लिख दीजिए। अच्छा 9 नहीं भी लिखते तो कोई दिक्कत नहीं था, डायरेक्ट एक स्टेप कम हो जाता है, यहीं पर 9 को लिख सकते हैं 3 का वर्ग,
बिल्कुल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म पर नहीं टूट जाएगा, ए प्लस बी, यानी कि ए की जगह पर एक्स माइनस बाई, ए यहाँ पर रुक जाइए, यहाँ लिख देते, फिर से गलती हो गया थोड़ा ना, ए की जगह पर एक्स माइनस बाई प्लस बी की जगह पर 3, फिर एक्स माइनस बाई ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, बस फ्रेंड्स फार्मूला सिर्फ याद रखना चाहिए। यहाँ पर गलती क्या हो गया ना कि हम इसको मुंह बंद कर दिए, बंद अब पहले 3 लिखने के बाद ना करना चाहिए था। ठीक है, तो जस्ट इस प्रकार से हमारा यहाँ पर हल हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। 9 नंबर पर आइए, 9 का ये में यहाँ पर ना 8वां नंबर का सभी प्रश्न अब हम हल करा चुके हैं। ठीक है, देखिए एक्स के पावर 4 है ना, तो एक्स स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर 81 को 9 का वर्ग ऐसे करके लिख सकते हैं आप कहेंगे ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर फार्मूला क्या लग जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए प्लस बी तो एक्स स्क्वायर प्लस 9, ए माइनस बी तो एक्स स्क्वायर माइनस 9। आपको तो लग रहा होगा कि आंसर आ गया है ना, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 9 तो ठीक है, लेकिन क्या इसको आप एक्स का स्क्वायर और 9 को अभी एक बार और नहीं लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर इस प्रकार से? आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं, तब बिल्कुल लिखेंगे ना, तो एक्स स्क्वायर प्लस 9 ये तो रहेगा ही, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर एक बार और टूटेगा, तो एक बार और तोड़िए, ए प्लस बी यानी एक्स प्लस 3, ए माइनस बी यानी कि एक्स माइनस 3, तो इस प्रकार से ये नंबर हल हो जाएगा। ठीक है, बी देखिए, बी भी ना सेम इसी प्रकार से, अगर ये वाला नहीं समझे होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बस इसके ऊपर ध्यान दीजिए, ए के स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर कर दीजिए, बी के पावर 4 है तो बी के स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर कर दीजिए। अब देखिए ए प्लस बी इधर कर दीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हो गया ना, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अभी जो प्लस वाला है उसको तो रहने दीजिए, लेकिन इधर देखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है ना ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। आप कहेंगे बिल्कुल, तो जस्ट इस प्रकार से हमारा ये भी हल हो जाता है, बी नंबर भी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर नीचे सी नंबर की ओर चलते हैं। यहाँ पर 16 ए के पावर 4 और माइनस 81 बी के पावर 4 दिया गया है। ठीक है ना, तो 16 है ना, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 4 ए के स्क्वायर हो सकता है ना, इसी के ऊपर एक स्क्वायर और 81 का 9 बी का स्क्वायर ऊपर एक स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर फार्मूला पर आ गया है ना, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो 4 ए स्क्वायर प्लस 9 बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू 4 ए स्क्वायर माइनस 9 बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी पर टूट गया है, लेकिन देखेंगे ये तो ऐसे ही रह जाएगा, लेकिन ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर ना एक बार और टूटेगा ना, 2 ए का स्क्वायर माइनस 9 बी है तो 9 को लिख सकते हैं 3 बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक बार और आ गया है, तो ये जैसे है वैसे रहने दीजिए, 4 ए स्क्वायर प्लस 9 बी का स्क्वायर, इधर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को लिखेंगे एक बार और, 2 ए प्लस 3 बी एंड 2 में 2 ए माइनस में 3 बी। तो जस्ट इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर सी नंबर हल होता है। ठीक है, चलिए डी नंबर को देखेंगे, एक्स के पावर 4 माइनस 625, तो एक्स के पावर 4 को लिख सकते हैं एक्स के स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर और 625 को 25 का वर्ग 625। आप कहेंगे बिल्कुल, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म पर टूटेगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो एक्स के स्क्वायर प्लस 25 इंटू एक्स के स्क्वायर माइनस 25 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर देखेंगे ना तो एक्स के स्क्वायर प्लस 25 तो रहेगा ही, लेकिन इसको आप लिख सकते हैं एक्स के स्क्वायर माइनस 25 को 5 का वर्ग यहाँ पर लिख सकते हैं, है ना, तो ये वाला एक्स के स्क्वायर प्लस 25 रहेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए प्लस बी यानी एक्स प्लस 5, ए माइनस बी यानी कि एक्स माइनस 5 लिख सकते हैं। ठीक है, डी नंबर कंप्लीट। ई नंबर भी सेम उसी प्रकार से यहाँ पर बनेगा, 2 ए के पावर 4 है 162, अब बी के पावर 4 है ना, तो यहाँ पर तो 2 ही कॉमन हो जाएगा, 2 कॉमन ले लेंगे तो ए के पावर 4 और 2 से यहाँ पर 81 दूनी 162 होता है, अब बी के पावर 4 इस प्रकार से बाहर निकल जाएगा। अब 2 इंटू अब ए के पावर 4 है ना, तो इसको ऐसे लिख दीजिए, ए के स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर माइनस 81 को लिख सकते हैं 9, बी के पावर 4 है तो बी के स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर, इस प्रकार से आप कहेंगे बिल्कुल, तो हो जाएगा 2 इंटू में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस 9 बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस 9 बी स्क्वायर। ऐसा क्यों किए हैं, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर इसका फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब यहाँ पर आगे क्या कीजिएगा ना, ये वाला जैसे है वैसे तो रहने दीजिए, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस 9 बी का स्क्वायर। अब यहाँ ए स्क्वायर माइनस 9 बी स्क्वायर है ना, तो इसको आप ऐसे करके लिख सकते हैं, ए का स्क्वायर माइनस 9 बी है तो 3 बी का स्क्वायर। देखेंगे लिख सकते हैं कि नहीं, आप कहेंगे बिल्कुल। बस इतना लिखने के बाद ना आप पूरा को बस बढ़िया से सजा दीजिए, जैसे 2 इंटू ये वाला तो पूरा रहेगा ही, ए स्क्वायर प्लस 9 बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर फार्मूला ए प्लस 3 बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी यानी ए माइनस 3 बी।
तो इस प्रकार से यहाँ पर हमारा ई नंबर भी हल हो जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं एफ नंबर पर। देखेंगे एफ नंबर भी ना लगभग फ्रेंड्स वैसा ही है। ठीक है, जैसे यहाँ पर ए के पावर 4 बी के पावर 4 है ना, तो पहले इसको ना हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के जो फॉर्मूला होता है ना, ए प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस 2ab पर इसको तोड़ लेते हैं। ए के स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर, यहाँ पर बी के स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2, ए के जगह पर ए स्क्वायर और बी के जगह पर बी स्क्वायर। देखिए अब ऊपर जो दिया गया था वो ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर टूट गया है। अब ए के जगह पर ए स्क्वायर, ए माइनस बी यानी बी का स्क्वायर, टोटल क्या बोलेंगे ए माइनस बी के होल स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे ना, तो पहले ये देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर अंदर वाला फार्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस में बी, होता है कि नहीं? नहीं तो इतना छोड़िए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर है तो इसको 2 बार लिखना पड़ेगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक बार और लिखेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आप कहेंगे बिल्कुल 2 बार लिखेंगे। अब इसको तो एक ही बार लिखेंगे। देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी, आप कहेंगे बिल्कुल होता है। फिर यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या होता है यही होगा ना ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो बस फ्रेंड्स इतना तक कर देना है, हमारा आंसर आ गया है। आप चाहें तो इसको सीरियल से लिख सकते हैं, प्लस वाला के एक साथ माइनस वाला के एक साथ, और नहीं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इधर देखिए एक्स के पावर 4 है ना, तो इसको कैसे लिखिएगा आप, एक्स के स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर, ठीक है, माइनस, अब यहाँ पर है वाई प्लस जेड के पावर 4, ठीक है, तो इसको ऐसे करके लिख सकते हैं, मंझली कोष्ट दे दीजिए, ठीक है। फिर वाई प्लस जेड के स्क्वायर इसके ऊपर स्क्वायर, तो वाई प्लस जेड के 2 दूनी 4 पावर 4 आ जाएगा। ऐसा पता क्यों किया, ताकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म पर ये टूट जाए। अब इसको ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख सकते हैं ना। देखिए ए प्लस बी में हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस में वाई प्लस जेड इसका वर्ग, ये हो गया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी में एक्स का स्क्वायर, अब प्लस करेगा पर सिर्फ माइनस दे देंगे, बाकी सब सेम रहेगा। देखिए इतना में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये वाला जैसे लिखा गया ना बिल्कुल वैसे ही रहने दीजिए, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको देख लीजिएगा ए स्क्वायर और यहाँ पर देखेंगे ना प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बोले बल्कि माइनस ना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला पर टूट जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए प्लस बी यानी एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू ए माइनस बी यानी कि एक्स, अच्छा माइनस यहाँ पर करेंगे ना तो देखिए सभी का साइन चेंज हो जाएगा, माइनस से वाई में गुना करेंगे तो माइनस वाई, माइनस से जेड में गुना करेंगे ना तो माइनस में जेड। इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर ना हमारा यहाँ पर चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो आप ऐसे करके यहाँ पर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा ना यही वाला आंसर हो जाएगा। आप चाहें तो इसको थोड़ा सा सजा करके मतलब सीधा करके लिख सकते हैं, जिसे पहले माइनस वाला लिख लीजिए एक्स माइनस वाई माइनस जेड, फिर प्लस वाला लिख लीजिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और फिर जो इधर बच गया था इसको यहाँ पर लास्ट में लिख लीजिए एक्स का स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर, ठीक है। इस प्रकार से ये फ्रेंड्स हमारा जी नंबर तक के प्रश्न सॉल्व हो जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब फ्रेंड्स आपके सामने बुक लाते हैं, देखेंगे। ये रहा फ्रेंड्स यहाँ पर 9वां नंबर प्रश्न है ना, देखिएगा इसमें जी नंबर तक के प्रश्न दिए गए थे, हमने यहाँ पर जी नंबर तक हल करा दिया, अब आगे शेष कोई भी प्रश्न नहीं है। तो आप कह सकते हैं कि आज हमने यहाँ पर 7.4 का ना एक्सरसाइज में जितने प्रश्न दिए गए थे सभी हमने हल करा दिए हैं, और उम्मीद करते हैं कि सब बढ़िया से समझे भी होंगे। अगर अभी भी कहीं पर कोई डाउट है, कोई प्रश्न समझ में नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। और फ्रेंड्स अगर आपको हमारे बताने का तरीका अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स ठीक है, मिलते हैं अब आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।